बेशकीमती दौलत। अजी सुनते हो, आज एक बात पूछूं आपसे। एक 80 वर्ष की बुजुर्ग पत्नी ने अपने 84 वर्षीय पति से कहा। बुजुर्ग पति छड़ी का सहारा लेकर अपनी बुजुर्ग पत्नी के करीब आए और बोले, कहो। बुजुर्ग पत्नी भावुक होकर बोली, आपको याद है, आपने हमारी शादी से पहले अपनी माता जी को छुप कर एक खत लिखा था, जिसमें आपने अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए लिखा था कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं था। बुजुर्ग पति ने हैरान होकर पूछा, वो खत तुम्हें कहाँ मिला? वो तो बहुत पुरानी बात है। बुजुर्ग पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, कल आपके बक्से से मुझे ये पुराना खत मिला। मुझे नहीं पता था कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, वरना मैं खुद ही मना कर देती। बुजुर्ग पति ने अपना सर अपनी पत्नी की बाहों में रखा और कहा, अरे पगली, उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था और मुझे लगा तू मेरे से शादी करके जब आएगी तो मेरे कमरे में मेरे साथ मेरा बिस्तर और तकिए पे सोएगी, मेरे सामने मेरे सारे खिलौनों के साथ खेलेगी और मेरी गुल्लक से पैसे चुरा लेगी। लेकिन उस वक्त मैं ये कहाँ जानता था कि तू मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को एक कमरे से बाहर एक घर तक ले जाएगी। ये कहाँ जानता था कि मुझे कपड़ों के बने खिलौनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे खिलौने हमारे बच्चे तुम मुझे दोगी। ये कहाँ जानता था कि मेरी चिल्लर से भरी गुल्लक के मुकाबले तुम मुझे प्यार की बेशकीमती दौलत देगी। अब बोल, और भी कुछ पूछना बाकी है? बुजुर्ग पत्नी ने तसल्ली के साथ कहा, भगवान का शुक्र है, मैं तो समझ रही थी तुम्हें उस पड़ोस वाली से प्रेम था। बुजुर्ग पति ने हंसते हुए कहा, अजी रहने दो, कहाँ वो और कहाँ मेरी ये राजकुमारी। दोनों बुजुर्गों ने भीगी हुई पलकें लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक दूसरे से लिपट गए। प्यार के आखिरी सफ़र की मंजिल अब कुछ ही दूर जो बची थी। दोस्तों, ये रिश्ता पति पत्नी का यही आखिरी वक्त तक साथ रहता है। ये वो रिश्ता है जो हमारे जन्म से नहीं जुड़ता मगर बन जाता है जन्म जन्मांतर का। आप सभी पति पत्नियों का ये खूबसूरत नोक झोंक का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। एक दूसरे का ख्याल रखिए, सम्मान कीजिए और सदैव साथ रहिए। उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।